ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं पुरुषोत्तम मास में कही जाने वाली कहानियाँ सुना रही हूँ। आपको पता ही होगा, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई हूँ, पुरुषोत्तम मास में 1 माह व्रत रहने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह इन कहानियाँ सुनने से उतना ही पुण्य प्राप्त हमें होता है। इसलिए अगर जो पुरुषोत्तम मास में नित्य व्रत नहीं कर पाता है या बहुत स्नान आदि ये सब का नियम नहीं कर पाता है, वो कम से कम कहानी ज़रूर सुने। पुरुषोत्तम मास में कहानी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हमें विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप इस कहानी को सुने और पुण्य के भागी बने। मैं पिछली बार भी आप लोगों को बताई थी, हम आज के समय में बहुत व्यस्त रहते हैं और हमारे पास इतनी टाइम नहीं हो पाती है। सबके पास, बहुत लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मन होते हुए भी समय नहीं है कि वो इस तरह से पूजा पाठ विधिवत कर पाए। इसलिए उनके लिए ये कहानी है। कहानी वो कहीं भी काम करते हुए अपना सुन सकते हैं और इस तरह से पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप लोगों को मैं आज पुरुषोत्तम मास में कही जाने वाली कथा सुनाती हूँ कि हमें कैसे हमें छीक माता की एक कहानी है, आप सुनेंगे फिर आप समझ पाएंगे कि हर बात का कुछ ना कुछ महत्व होता है। एक समय की बात है कि एक साहूकार था। वह परदेश से धन कमा के आ रहा था। धन कमा के आने के बाद वो एक जंगल में रुका और अंधेरा हो गया तो विश्राम करने लगा। वो बड़ा ही अच्छा था साहूकार, धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था और सबका सेवा भाव भी करता था। जहाँ साहूकार लेटा था वहीं बिल में 2 सांपों के जोड़े रहते थे। जब सांप बाहर निकला तो वो साहूकार के बेटे को देख के समझ गया बड़ा ही धर्मात्मा इंसान है, और बोला मैं इसको नहीं डसूंगा और उसकी रक्षा करने लगा। सोचा कि ये एक अच्छा इंसान है। रात भर सर्प जो था इस साहूकार को रक्षा करते रहा। जब सुबह साहूकार जगा तो देखा कि फन फैला के एक सर्प मेरी रक्षा कर रहा है। वो बड़ा खुश हुआ और वह वहीं से ग्वाला दूध लेके जंगल के रास्ते जा रहा था। तो वह ग्वाले से दूध खरीद के सर्प को दूध पिलाया और वहाँ दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो देखता है कि सर्प अपने बिल में जाता है। तो वो अपनी सर्पनी से कहता है चलो तुम भी। नहीं, सर्पनी बोलती है मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ जंगल में जा रहे हैं, जिसको भी डसने जा रहे हैं, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो सर्प बुला रहे तुम कहाँ जाओगे, तुम यहीं बिल में आराम करो, मैं जा रहा हूँ, मैं कार्य करके आऊँगा, तुम मत चलो। लेकिन सर्पनी जिद कर रही थी, बोलने लगे अरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई यहाँ आए, छोटे छोटे सर्प आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, हंसी ठिठोली करते, मुझे हंसी मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर्प बोला कि तो तुम मत किया करो। तो बोली नहीं नहीं, सब आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा है लक्ष्मण रेखा खींच के जाइए ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो फिर सर्प ने क्या किया, अपने पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच दिया और चला गया। और ये सब वहाँ पे साहूकार देख रहा था। सर्प के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ सांप, बिच्छू, गोजर सब आ गए और सर्पनी भी बाहर निकल के लक्ष्मण रेखा पार करके सबसे हंसी ठिठोली कर रही है। अब जब ये साहूकार देखा ये तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बोला देखो, अभी तो ये सर्प से बोल रही थी मुझे पसंद नहीं हंसी ठिठोली करना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जिद करने लगी कि नहीं लक्ष्मण रेखा खींच के जाओ, मैं नहीं करूँगी किसी से हंसी ठिठोली। और जैसे ही सर्प गया, ये देखो सबसे हंसी ठिठोली कर रही है, बड़ी मज़े मौज मस्ती में। उसको सर्पनी पे बहुत गुस्सा आया। वो छोटे छोटे 7 पत्थर उठाए और सर्पनी को मार के चला गया। इधर जब सर्पनी जो थी वो अंदर कूप भवन में जाके बैठ गई। सर्प जब आया तो वो बोला अरे क्या बात है, बड़े गुस्से में हो,
को भवन में बैठी हो। सर्पनी बोली, आपने जिस साहूकार की रक्षा की रात भर, उसी ने आज मुझे ऐसे 7 पत्थर मारे और गया। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक कि आप जाके उस साहूकार को डस नहीं लेते हैं। वो बहुत ही निर्लज है, बहुत बहुत उसके बारे में बोलने लगी। अब सर्प, जो कि उसको दूध उसके हाथों से पिया था, उसका मन नहीं था डसने का, लेकिन सर्पनी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि वो मजबूर होकर साहूकार के गांव चल दिया और जाने लगा, और जाके साहूकार के घर में छुप के बैठ गया और मौके की ताक में था कि कब साहूकार अलग होता है तो मैं उसे डस लूँगा। और रसोई में साहूकार बैठा था और वहीं पे वो कुंडल मार के बैठ गया। अब साहूकार को भोजन देना था, तो उसकी पत्नी आई भोजन देने के लिए, तब पहले गिलास में पानी लाई, उसको छींक आ गई। तो साहूकार की माँ बोली, अरे रुक जाओ, थोड़ी देर बाद देना। फिर वो थाली लेने गई, फिर छींक आ गया। फिर वो बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम देना। फिर खाना परोस रही थी, फिर छींक आ गई। फिर वो उसकी माँ बोली, अरे रुक जा, थोड़ी देर बात करना। अब जब 3-4 बार छींक ऐसे आई और उसकी माँ बार बार बोलती थी कि रुक जा, इस पर साहूकार को बड़े गुस्से आए। और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे समझ में नहीं आता है, तुम स्त्रियों का ये क्या दिक्कत है, अजीब सी तुम लोग हरकतें करती हो। देखो आज मैं जंगल में था तो वहाँ एक सांप था, वो जा रहा था, सर्पनी बहुत पीछे पड़ी, लेके चलो। वह नहीं ले गया, बोल रही थी मुझे हंसी ठिठोली पसंद नहीं है और मुझे लेके चलो। जब सर्प नहीं ले गया तो बोली कि लक्ष्मण रेखा खींच दो, मुझे पसंद नहीं, दूसरे सांप बिच्छू गुजर आते हैं और वो लोग हंसी ठिठोली करते हैं, मुझे बिल्कुल हंसी ठिठोली पसंद नहीं। मैं वही था, देखा अभी सर्प थोड़ी दूर ही गए थे कि सांप बिच्छू गुजर और कीड़े मकोड़े सब आ गए और सर्पनी लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गए, खूब हंसी ठिठोली कर रही थी। यह देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने 7 पत्थर उठाए और सर्पनी को मार के चला आया। आप लोग भी यहाँ पता नहीं क्या हो गया, बार बार छींक आने से ऐसी क्या बातें हो गई कि आप बार बार रोक रही हैं, मत करो, मत दो पानी, मत दो भोजन, ऐसा बोल ही रहा था। और ये सारी बातें सर्प सुन रहा था। जब ये सर्प सारी बातें सुना, तुरंत भगवान के रूप अपना रूप बदल के आया और इस साहूकार के सामने खड़ा हो गया। बोला, साहूकार मैंने सारी बातें सुन ली है, मैं तुमको डसने के लिए आया था, लेकिन अगर छींक ना आता तो मैं ये सब बात ना सुन पाता। इसलिए हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उसका ये मतलब रहता है। जैसे छींक की भी ज़रूरत है, और तुम छींक को कम ना समझो। आज छींक ना होता तो तुम्हारा प्राण ना बचता, मैं तुम्हें डस ही लेता, और ये सच्चाई मैं जान नहीं पाता। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कोई काम कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है। फिर वो बोला, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, तुम कोई वर मांगो, 3 बार मांग सकते हो। जो सांप भगवान के रूप में आ गया था, तो वो बोला कि मुझे धन धान दीजिए, यश दीजिए, पुत्र दीजिए। और उसके वो सांप जो है आशीर्वाद दिया है, साहूकार का घर धन्य धान्य से भर गया, पुत्र से, हर तरह के सुख सुविधा से भर गया। और इधर सांप आया जब, तो उसने सांपनी से पूरी बात बताई, तुम तो मुझसे बोलती थी मुझे हंसी ठिठोली पसंद नहीं है, फिर ये क्यों ऐसा कि लक्ष्मण रेखा पार के गई हंसी ठिठोली की। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के वजह से साहूकार ने तुम्हें 7 पत्थर मारे थे, और सांप ने भी क्या किया, सांपनी के नाक को काट लिया और गुस्से में नाक काट लिया कि तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी। इसीलिए हमें हर बात के महत्व को समझना चाहिए और बड़ों की कही हुई बातों को भी समझना चाहिए। छींक माता अगर ना होती तो आज साहूकार के प्राण चली जाती। इस प्रकार जो ये कथा सुनता है, सुनाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम वासुदेवाय नमः।